क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि इंसान अपनी बनाई हुई मशीन्स के दम पर नेचर को पूरी तरह से हरा सकता है? हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी एडवांस साइंस किसी भी नेचुरल डिजास्टर को रोक सकती है, लेकिन आज जो सच आप जानने वाले हैं, वो आपके दिमाग को झकझोर कर रख देगा। सोचिए, अरबों डॉलर्स का बजट, हजारों टन कंक्रीट और दुनिया के ब्रिलियंट इंजीनियर्स एक तरफ, और सिर्फ 11 छोटे जानवर एक तरफ। अगर मैं कहूं कि इन 11 जानवरों ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बुरी तरह हरा दिया, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि हिस्ट्री का सबसे हैरान कर देने वाला इकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है। सदियों से इंसान ने पानी कंट्रोल करने के लिए बड़े डैम्स बनाए, लेकिन नेचर के एक छोटे क्रीचर ने साबित कर दिया कि हमारी इंजीनियरिंग थ्योरीज फेल हैं। एक ऐसी नदी जो मर चुकी थी, वहां बिना किसी इंजीनियर और बजट के ऐसा चमत्कार हुआ जिसने साइंटिस्ट्स को हैरत में डाल दिया। आखिर 2009 में स्कॉटलैंड के जंगल में ऐसा क्या हुआ था जिसने ह्यूमैनिटी को अपने घमंड पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया? दिल थाम लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। 400 साल का सन्नाटा और एक भयानक गलती। कहानी समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1900 तक स्कॉटलैंड में एक भी बीवर, कुदरत का इंजीनियर जानवर, जिंदा नहीं बचा था। यूरोप और एशिया में जहां इनकी आबादी करोड़ों में थी, वहां शिकार के कारण सिर्फ 100 के करीब बचे थे। इन्हें फर, मीट और कैस्टोरियम के लिए मारा गया, जिसकी कीमत सोने के बराबर थी। 15वीं सेंचुरी तक स्कॉटलैंड का आखिरी बीवर भी गायब हो गया। इसके साथ ही पूरे रीजन का वाटर सिस्टम कोलैप्स हो गया। बीवर्स के डैम्स के बिना नदियां सीधी और एग्रेसिव हो गई। तेज बारिश में पानी स्पीड से आगे बढ़ता, गांव डुबा देता और मिट्टी बहा ले जाता। सूखे में जमीन फटने लगती और वेटलैंड सूख गए, जिससे हजारों जानवर गायब हो गए। इंसानों ने फ्लड्स रोकने के लिए हजारों करोड़ रुपए लगाए और कंक्रीट के डैम्स बनाए, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ती गई। हमारी सबसे बड़ी गलती यही थी, हम पानी को कंट्रोल करना चाहते थे, जबकि उसे स्लो डाउन करने की जरूरत थी। 2009 का सबसे बड़ा रिस्क, द नैपडेल एक्सपेरिमेंट। ये कड़वी सच्चाई तब सामने आई जब नॉर्वे से लाए गए 11 बीवर्स ने स्कॉटलैंड के नैपडेल फॉरेस्ट में कदम रखे। मई 2009 में गवर्नमेंट ने हिस्ट्री का पहला मैमल रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम अलाउ किया। 11 बीवर्स को 44 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में छोड़ा गया। ये एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था, जिसकी निगरानी स्ट्रिक्ट थी। शर्त थी कि अगर बीवर्स ने नुकसान किया तो उन्हें हटा दिया जाएगा। इसलिए टॉप हाइड्रोलॉजिस्ट्स ने जंगल को सेंसर्स और कैमरा से भर दिया। उनका हर कदम और पानी का बढ़ता लेवल रियल टाइम डेटा में रिकॉर्ड हो रहा था। डीएनए में बसा इंजीनियरिंग का जादू। हैरानी की बात यह थी कि पहली ही रात हल्की बारिश के बीच बीवर्स ने काम शुरू कर दिया। इनके डीएनए में मिलियन ईयर्स से एक इंस्टिंक्ट फीड है, बहते पानी की आवाज, जहां पानी तेज बहता है। इन्हें लगता है कि कोई स्ट्रक्चर टूट गया है जिसे सील करना है। उन्होंने ताकतवर जबड़ों से छोटे पेड़ गिराए और कीचड़ से सारे गैप्स भर दिए। बिना किसी मीटिंग या ब्लूप्रिंट के उन्होंने रात भर काम किया। सिर्फ 1 साल के अंदर एक सीधी बहने वाली नदी एक कॉम्प्लेक्स भूलैया में बदल गई, जिसमें दर्जनों डैम्स और तालाब थे। एक बड़ी क्राइसिस, क्या अटलांटिक सैल्मन खत्म हो जाएंगी? प्रोजेक्ट के बीच एक बहुत बड़ा खतरा सामने आया, अटलांटिक सैल्मन मछली। इन्हें अंडे देने के लिए नदी के बहाव के खिलाफ तैरना पड़ता है। फिशरमैन पैनिक में आ गए कि मछली 1 मीटर ऊंची लकड़ी की दीवार कैसे पार करेगी। अगर बीवर्स ने रास्ता ब्लॉक किया तो प्रोजेक्ट बंद हो जाता, लेकिन डेटा ने होश उड़ा दिए। बीवर्स के डैम्स पूरी तरह सील्ड नहीं होते, उनमें छोटे होल्स होते हैं। बारिश में पानी डैम के ऊपर से बहता है और नेचुरल सीढ़ियां बन जाती हैं, जिससे सैल्मन्स इजीली जंप कर जाते हैं। और छोटे बच्चों के लिए तो डैम के पीछे बने तालाब दुनिया की सबसे सेफ नर्सरीज बन गए। जिधर बीवर्स थे, वहां सैल्मन का साइज और सर्वाइवल रेट अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया। कुदरत का फ्री वाटर फिल्टर। केमिकल टीम ने एक और अजीब फिनोमेनन ऑब्जर्व किया। जो पानी डैम से बाहर आ रहा था, वो पहले से कहीं ज्यादा साफ था। ये तालाब एक जायंट फिल्ट्रेशन सिस्टम बन गए। पानी की स्पीड कम होने से फर्टिलाइजर्स का टॉक्सिक कचरा तालाब के बेस में बैठ जाता था और बैक्टीरिया उसे खत्म कर देते थे। टॉक्सिक नाइट्रेट्स 40% और फास्फोरस 50% तक कम हो गया। अगर गवर्नमेंट ऐसा प्लांट बनाती तो $5 मिलियन खर्च होते, लेकिन बीवर्स ये काम बिल्कुल फ्री में कर रहे थे। बाढ़ और सूखे का रामबाण इलाज। 5वें साल में एक्सेटर यूनिवर्सिटी ने रियल डेटा को अपने एडवांस्ड सुपर कंप्यूटर्स के साथ कंपेयर किया। एक बड़े तूफान के दौरान
10 बीवर डैम्स की चैन ने पानी की डिस्ट्रक्टिव पावर को तोड़ दिया। हर डैम पर पानी ने अपनी एनर्जी लूज की और फ्लड का पीक लेवल 60% तक कम हो गया। ड्रोन इमेजेस ने दिखाया कि डैम्स ने करीब 24 मिलियन लीटर्स पानी को रोक लिया था। ये पानी जमीन के अंदर एब्जॉर्ब होकर अंडरग्राउंड ग्राउंड वाटर को फिर से चार्ज कर गया, जो कई जनरेशन से सूख चुके थे। आग और क्लाइमेट चेंज के सबसे बड़े दुश्मन। जब एक्सट्रीम हीट वेव ने कॉन्टिनेंट को जलाना शुरू किया, तो सैटेलाइट्स ने माइंड ब्लोइंग इमेज कैप्चर की। जहां जंगल जलकर राख हो चुका था, वही बीवर्स के वेटलैंड्स हरे भरे थे। डॉक्टर एमिली फेयरफैक्स ने दिखाया कि आग के बीच भी इन एरियाज में वेजिटेशन का सर्वाइवल रेट 80% तक था। ये हरे भरे ओएसिस आग रोकते हैं और हजारों एनिमल्स की जान बचाते हैं। साथ ही डैम्स के नीचे का कीचड़ एक कार्बन सिंक का काम करता है। पेड़ों की डालियां डूबकर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाती, बल्कि हमेशा के लिए लॉक हो जाती हैं। बीवर्स क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमारा सबसे ताकतवर हथियार बन चुके हैं। इंसान और जानवर का नया रिश्ता, द ग्लोबल रेवोल्यूशन। सबसे बड़ी आयरनी है इसका इकोनॉमिक्स। आर्टिफिशियल डैम बनवाने में हजारों करोड़ रुपए लगते हैं और वो क्रैक भी होते हैं, लेकिन बीवर्स का सिस्टम खुद को रिपेयर करता है। डैम टूटने पर 3 दिन बाद नया डैम बन जाता है, वो भी जीरो मेंटेनेंस कॉस्ट पर। नवंबर 2016 में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि बीवर्स हमेशा वहां रह सकते हैं। 2012 में जो आबादी 150 थी, वो 2026 तक 2500 से ज्यादा हो गई। मई 2019 में इन्हें डॉल्फिन्स जैसा स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन मिल गया। इस सक्सेस से पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन आ गया। यूके और यूएसए में इन्हें रिलीज किया जा रहा है। अब किसानों के खेतों में पानी भरने पर बीवर डिसीवर्स नाम का पाइप सिस्टम यूज होता है, जो चुपचाप पानी निकाल देता है और बीवर्स को पता भी नहीं चलता। पहली बार टेक्नोलॉजी नेचर के साथ को एग्जिस्ट कर रही है। द इंडियन पर्सपेक्टिव, हमारे लिए इसमें क्या सीख है? दोस्तों, हमारे देश में हर साल मॉनसून्स आते हैं। एक तरफ भयानक बाढ़ शहरों को बहा ले जाती है, तो दूसरी तरफ गर्मी में नदियां सूख जाती हैं। जरा सोचिए हमारे अपने शहरों के बारे में, जहां हर बारिश के बाद सड़कें नदियों में बदल जाती हैं। हम हर बार ड्रेनेज सिस्टम को दोष देते हैं, पर कभी ये नहीं सोचते कि हमने पानी के जाने का नेचुरल रास्ता ही खत्म कर दिया है। हम हजारों करोड़ रुपए कंक्रीट की ऊंची दीवारें बनाने में खर्च करते हैं, लेकिन हम वही गलती कर रहे हैं जो स्कॉटलैंड ने सदियों तक की। हम पानी से लड़ना चाहते हैं, जबकि नेचर ने हर इकोसिस्टम के लिए अपने खुद के आर्किटेक्ट्स बनाए हैं, चाहे वो हमारे वेटलैंड्स हों या फॉरेस्ट कवर। अगर हम रिवर्स को उनका नेचुरल स्पेस वापस दे दें और नेचुरली पानी को स्लो डाउन करें, तो हमारा बाढ़ और सूखे का प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो सकता है। नेचर के आगे झुकना ही होगा। 400 साल तक इंसान घमंड में रहा कि वो मशीन से कुदरत कंट्रोल कर लेगा, लेकिन सिर्फ 11 बीवर्स ने हमें ह्यूमिलिटी, विनम्रता सिखाई। इकोसिस्टम का सबसे परफेक्ट और बाढ़ रोकने वाला सिस्टम किसी इंसान ने नहीं, बल्कि कुदरत ने मिलियंस ईयर्स पहले डिजाइन किया था। हमें ऊंची दीवारें बनाने की नहीं, बल्कि नेचर को स्पेस देने की जरूरत है। ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा वेक अप कॉल है। हमें अब इस नेचर के खिलाफ नहीं, बल्कि इसके साथ मिलकर काम करना सीखना ही होगा। आपका क्या सोचना है? फ्लड्स आने पर आप किस पर भरोसा करेंगे? हजारों करोड़ के कंक्रीट प्रोजेक्ट पर या कुदरत के इन छोटे इंजीनियर्स पर? अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।